झारखंड का कोई पायलट दिखा नहीं, तो क्या आप बनना चाहते हैं झारखंड के पहले पायलट, पहली बैच के पायलट? तो आप इस इंडिया के कैप्टन रहे हैं क्रिकेट के अंदर, आपने देश विदेश में हमारा नाम रोशन किया है। आपने अपनी वो उपाधि, इस ड्रोन पायलट ट्रेनिंग का जो कोर्स कर रहे हैं, आपने अपनी वो कैप्टन की उपाधि दे दी। पहली बार ऐसा है कि मोदी जी ने ये बोला है कि हम इंडिया को ड्रोन हब बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं नितेश मिश्र और आप सब मुझे अलग अलग रूप में जानते हैं, पर आज मैं उपस्थित हुआ हूं अपने एनजीओ NSAPF, जो नेशनल स्किल्स एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है, उसके CEO के रूप में। और जैसा कि आप पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे, ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के संदर्भ में कई बातें की जा रही है और हम झारखंड के एकमात्र DGCA अप्रूव्ड सेंटर हैं जो ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग कराकर उन्हें लाइसेंस दे सकते हैं। इसके बैच जनवरी में शुरू हो रही है और जब एडमिशन्स लोगों के आ रहे हैं तो इसके संदर्भ में कई ऐसे सवाल आ रहे हैं जो ज़मीनी स्तर के हैं और जगह जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग माध्यमों से वो उन सवालों के, उन प्रश्नों के उत्तर उन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। तो जैसा कि ड्रोन के संदर्भ में कई सारी बातें हैं, तो पहला जो क्वेश्चन लोगों का आ रहा है कि इसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, कितने दिन की है, कैसे नौकरी मिलेगी, और मैं कुछ बातों को एक साथ समेट कर आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे नौकरी मिलेगी जी, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद इनको जॉब कहाँ पे मिलेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बेसिक सवाल है और मैं इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ये अपने आप में अब एक कोई जार्गन नहीं रहा, ये एक हकीकत बन चुका है। और जब हम बात करते हैं ड्रोन की तो बड़ा एक फैसिनेटिंग सा वर्ल्ड हमारे दिमाग में आता है। ड्रोन मतलब आसमान में उड़ रहा है, शादी ब्याह में उसकी शूटिंग चल रही है। इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट ओनली। अभी क्या है कि ड्रोन को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी ऑप्टिमिज्म निकल के आ रही है। अगर आपने रिसेंटली अभी नितेश जी देखा होगा, जो हमारा ड्रोन महोत्सव हुआ था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी स्टेज से संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि गरुड़ा एरोस्पेस, जिसकी ट्रेनिंग का सेंटर झारखंड में पहला सेंटर खुलने जा रहा है हमारा, जो कि DGCA अप्रूव्ड है, तो मोदी जी ने खुद कहा कि अगले साल तक 1 लाख ड्रोन पायलट्स की आवश्यकता है और 1 लाख ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग भी गरुड़ा कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो ड्रोन हमारी आम जिंदगी में बहुत अंदर तक घुस चुका है और डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं, टू बी स्टार्टिंग विद एग्रीकल्चर, बिकॉज भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी रेवोल्यूशन आ चुका है। अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें जो उन्होंने कि ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर लिया है, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने कि ऑलरेडी ड्रोन को उपयोग में लेना शुरू कर दिया है। तो डेफिनेटली ये जो कोर्स, जिस कोर्स की आप बात कर रहे हैं, जिस कोर्स के लिए हम लोगों को आज ये जानकारी दे रहे हैं, ये कोर्स एक रेवोल्यूशन होने वाला है। हमारे एक नॉर्मल आम जिंदगी में जो भी हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाई है, हम 10th करते हैं, 10+2 करते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल या और भी कई चीज़ों की तैयारी करते हैं, वो तो एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक जो हम वोकेशनल ट्रेनिंग या हम लोग एक सेल्फ डिपेंडेंस से रिलेटेड जो हम लोग बात करते हैं, तो इतने कम समय में 15 दिन में आप एक ड्रोन, एक सक्सेसफुल कमर्शियल ड्रोन पायलट बन सकते हैं और DGCA से आपको लाइसेंस मिलता है। जो दर्शक DGCA के बारे में नहीं जानते हैं, मैं थोड़ा सा उनको अवेयर कर दूं कि DGCA स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि आपके रेगुलर जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स उड़ाते हैं, जिनमें हम लोग बैठ के सफ़र करते हैं, तो उनको भी इसी संस्था से लाइसेंस प्रदान किया जाता है और इसके कुछ मापदंड होते हैं। तो ड्रोन को भी लेके उड़ाने के लिए कुछ मापदंड तैयार किए गए हैं कि जो क्या ट्रैफिक के रूल्स होंगे, आसमान में क्या ट्रैफिक रूल्स अप्लाई होंगे, क्या ग्रीन जोन होगा, क्या येलो जोन होगा, क्या रेड जोन होगा। तो इन सारी चीज़ों को समाहित करके कोर्स बनाया गया है, जिसमें कि 50% मोस्टली जो है वो थियोरेटिकल है और 50% प्रैक्टिकल है। तो डेफिनेटली स्कोप्स बहुत कुछ है, सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं और धीरे धीरे ये अदर स्टेट्स में भी आता जा रहा है। आज हम झारखंड में बैठे हुए हैं, आज हम झारखंड में पहले ड्रोन सेंटर का हम लोग उद्घाटन करने वाले हैं। अभी हमारा एक अपकमिंग बैच आने वाला है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ माइलस्टोन फॉर मेनी ऑफ अदर स्टेट्स। और आप देखते होंगे न्यूज़ में अक्सर कि ड्रोन से
अब सिक्योरिटी की जा रही है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी हो रही है। इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये बहुत ऊंचे ऑल्टीट्यूड में फ्लाई कर सकता है। सिंस ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इट्स कैपेसिटी टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 400 to 500 किलोमीटर्स, एंड ये आपको प्रॉपर एयर पिक्चर दे सकता है, एक एयर सिचुएशन पिक्चर जो हम कहते हैं, ये आपको आराम से मिल सकता है। और एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसको बहुत ही इक्विप्ड हाईली क्वालिफाइड पायलट्स करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इसके बहुत सारे एडवांटेज। ई कॉमर्स की डिलीवरी हो रही है ना, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर वैक्सीन की डिलीवरी हो रही है, माइनिंग सेक्टर के अंदर हम लोग सर्वे कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करें, एक प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्वामित्व योजना चलाया जा रहा है कि जिसके अंदर जो लैंड है उसका सर्वे किया जा रहा है, सो दैट उसके जो असली मालिक हैं उनको उनकी लैंड समर्पित की जा सके, और जो भी गलत मापदंड के हिसाब से चीज़ों की एक खाता बही तैयार की गई है उसको सुधारा जा सके। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी इसको यूज़ में लेना शुरू कर दिया है। अब बारी है उन सेक्टर्स की जिस सेक्टर के अंदर ये चीज़ अभी नहीं घुस पा रही है, बिहार झारखंड के अंदर खास करके। तो डेफिनेटली नितेश जी, मैं आपसे इस चीज़ की सहयोग की उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे आपके ट्रेनिंग सेंटर पे यहाँ पे NSCPF के अंदर जो गरुड़ा के द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उन बच्चों की अगर सही तरीके से ट्रेनिंग होती है, उनको DGCA से अगर सर्टिफिकेशन, अगर वो एक वैलिड लाइसेंस मिल जाता है, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि आगे इस चीज़ को फैलाएं, क्योंकि उन बच्चों की 100% प्लेसमेंट होगी, चाहे वो अपना स्टार्टअप करें, चाहे वो नौकरी लें, गरुड़ा के अंदर नौकरी लें, NSCPF के लिए काम करें, या अपना एक खुद का स्टार्टअप कर लें, ड्रोन खरीद लें, क्योंकि ड्रोन पे भी गवर्नमेंट कुछ हद तक सब्सिडी दे रही है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी धीरे धीरे आगे के वीडियोस में मेरे ख्याल से आती रहेगी। मैं थोड़ा सा आपकी बात को इलेबोरेट करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की, अलग अलग सेक्टर्स की बात की, और कैसे लोग इसको, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें कि इस पे गवर्नमेंट जॉब्स कैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, किस प्रकार मिलेंगे, प्रोफेशनल यूज कितना है, पर्सनल यूज कितना है, और हमारा जो पर्सनल यूज है ड्रोन को लेकर वो प्रोफेशनल हम कैसे बना सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पर्सनल से, क्योंकि वो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। पर्सनल यूज़ में भी हो क्या रहा है अभी, एक आम जिंदगी में अगर आप देखें तो आप ड्रोन को कहाँ देखते हैं? आप ड्रोन को देखते हैं शादी ब्याह में उड़ते हुए। शादी ब्याह में एक अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए आप उसको देखते हैं कि चलो यहाँ पे ड्रोन यूज़ हो रहा है। और तो मेरे ख्याल से खास करके अगर हम झारखंड की बात करें, लोगों ने शादी ब्याह के अलावा कहीं नहीं देखा होगा। तो कुछ ना गाइडलाइंस आई हैं, ड्रोन रूल 2022 जो आया है, एक रेगुलेशन आया है जिसके अंतर्गत कि ड्रोन को उड़ाने की, उसको रखने की सारी प्रक्रियाओं के ऊपर विशेषतर नियमावली बनाई गई है, जिसको कि हर बंदे को, हर इंसान को उसको फॉलो करना पड़ेगा। जिसमें कुछ मेजर चीज़ें, अगर किसी के पास 250 ग्राम या उससे ज़्यादा का ड्रोन है, विच कम्स अंडर द नैनो कैटेगरी, तो नैनो तक तो ठीक है, वो खिलौना है, दैट इज़ अ टॉय ड्रोन, ठीक है। लेकिन किसी के पास 250 ग्राम से ज़्यादा का अगर ड्रोन है, और अगर वो उसको शादी ब्याह में या कहीं पे भी उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं या पर्सनल यूज़ भी ले रहे हैं, 250 ग्राम से ज़्यादा का है, तो दैट पर्सन नीड्स टू बी सर्टिफाइड बाय DGCA। उसको DGCA का वैलिड लाइसेंस चाहिए। तो पर्सनल ज़िंदगी तो बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट होने वाली है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो आप लोग अगर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं कमर्शलाइज करने के लिए, और आपका ड्रोन 250 ग्राम से ज़्यादा का है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर से कोऑर्डिनेट करें और आप जानें कि आप कैसे लाइसेंस ले सकते हैं। आपको ड्रोन उड़ाना आता है, अच्छी बात है, बट आपको जो आसमान के ऊपर जो रूल्स लागू होते हैं, जैसे आपने फ्लाइट्स उड़ते हुए देखे होंगे, तो ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है, वैसे ही ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ मापदंड बनाए गए हैं। आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, एंड टू बी प्रिसाइज इनफ कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। ड्रोन को भी सीज किया जा रहा है और ड्रोन पायलट्स को भी फाइन भरना पड़ रहा है, या उस पर लीगल कार्रवाई भी होने के चांसेस हैं। तो अभी समय रहते हुए मेरे ख्याल से जो भी दर्शक हैं आपके, जो ड्रोन का कमर्शलाइज यूज़ कर रहे हैं, तो वो संस्था से संपर्क करें और आप पता करें कि आप अपने ड्रोन को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास अगर ड्रोन है 250 ग्राम से ज़्यादा का और आप उसका कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसको भी रजिस्टर, उसका एक यूनिक ID होगा। और DGCA की जो वेबसाइट है, DigiSky जो वेबसाइट है, आप एज अ पायलट जब आपको एक लाइसेंस मिलता है एज अ ड्रोन पायलट, तो आपका नाम भी उसके ऊपर आता है और आपकी ड्रोन का यूनिक ID पे रजिस्टर होता है। ये तो पर्सनल हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, हम लोग PSUs की बात करते हैं कि जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं।
तो मैं कुछ जानी पहचानी कंपनियों के नाम लेता हूं, कुछ पीएसयूज़ के नाम जैसे इंडियन ऑयल की बात कर लेते हैं, छोटी सी इंडियन ऑयल लिमिटेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडियन ऑयल लिमिटेड की जो पाइपलाइन है नितेश जी पूरे देश भर में फैली हुई है। तो अभी उन्होंने एक पायलट रन किया था और अब उसको उन्होंने कंटिन्यू कर लिया है। दिल्ली के पास एक जगह पड़ता है पानीपत, पानीपत से जो पंजाब को जो पूरा पाइपलाइन जाता है उस पूरे पाइपलाइन की निगरानी ड्रोन करती है। तो इंडियन ऑयल ने ऑलरेडी ड्रोन पायलट्स को रिक्रूट कर लिया है और ड्रोन्स उन्होंने बाई कर लिए हैं। थोड़ा सा बात करते हैं और गवर्नमेंट के उधर चलते हैं, हम लोग रेलवे में चलते हैं। जो साउथ ईस्ट रेलवे है, साउथ ईस्ट रेलवे की अभी न्यूज़ है कि उन्होंने अपने यार्ड की सुरक्षा के लिए उन्होंने ड्रोन इम्प्लीमेंट कर दिए हैं और ड्रोन पायलट भी उन्होंने हायर किए हुए हैं, किसी एजेंसी को दिया है। जाहिर सी बात है अभी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट कोई वैकेंसी नहीं निकली है, लेकिन अगर आप माननीय प्रधानमंत्री जी के उस भाषण को सुने जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनको 1 लाख ड्रोन नेक्स्ट ईयर तक गरुड़ा को बनाने हैं, तो वो ड्रोन कहाँ उड़ेंगे सर? अगर गवर्नमेंट में जाएगा तो गवर्नमेंट अपनी वैकेंसी निकालेगी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे निकाले, परमानेंट पे निकाले, वो उनकी प्रॉब्लम है, बट वैकेंसी तो आएगी। तो डेफिनेटली डिफेंस सेक्टर में यूज़ होगा ये, और बाकी ई कॉमर्स में तो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। जो भी टफ एरियाज़ हैं, जो भी हिल एरियाज़ हैं, कई जगह पे इसके पायलट रन हो चुके हैं। और अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें वहाँ तो वो रेगुलर फैशन में आ चुका है। तो प्राइवेट सेक्टर में आप बात कर लें, आप पब्लिक सेक्टर में बात कर लें, गवर्नमेंट में बात, अचानक किसी दिन ऐसा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक वैकेंसी आ जाएगी कि वी नीड ड्रोन पायलट्स, वी नीड 10,000 ड्रोन पायलट्स। फिर उस टाइम पे लोग आएंगे, अप्लाई करेंगे, भीड़ बढ़ जाएगी। हाँ, शायद उस टाइम पे कोई जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या कोई हो सकता है हमारा एक प्राइमरी टेस्ट वगैरह हो, वही क्वालिफाई ना कर पाए। अभी तो थोड़ा सा इजी है क्योंकि पूरे झारखंड का ये पहला संस्थान है, तो अभी हम लोग इजीली एडमिशन ले रहे हैं। जो इसके लिए क्वालिफिकेशन है, तो एक जो जनरल क्वालिफिकेशन है 10+2, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि 10+2 क्वालिफिकेशन, 10th लिखता है, 10th चाहिए, बट 10+2 तो ज़्यादा अच्छा है, बट 10th इज़ ऑल्सो ओके। और मिनिमम वो बंदा बालिग होना चाहिए, यानी कि 18 साल का होना चाहिए। तो 18 साल से ऊपर एज की कोई लिमिट नहीं, 65 ईयर्स तक के भी हैं। किसी को अपने शौक के लिए भी अगर करना है कि ठीक है मेरे पास 10-20 बीघे खेत है, मैं अपने लिए ड्रोन खरीद लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि डीजीसीए से जिसको जो लोग भी पायलट की ट्रेनिंग लेते हैं और लाइसेंस लेते हैं सब लोग फ्लाइट उड़ाते हैं, कुछ लोग शौक के लिए भी करते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी एन एडेड स्किल टू योर पर्सनैलिटी अगर आपको ड्रोन पायलट उड़ाना आता है तो। एक जो सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है और इन सारे सवालों के अधिक, एक तो जॉब को लेकर जो भी था लोगों का सवाल, एक जो सवाल जो बहुतायत में आ रहा है हमारे पास वो है इसकी फ़ीस जी। तो इसकी फ़ीस जो भी है मार्केट में जो गवर्नमेंट ने तय की है बिलो 1 लाख जो हम जानते हैं। जी जी। तो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं उनका एक कंसर्न है छोटा सा कि क्यों करना चाहिए अभी हमको, क्यों 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए हम इतना अमाउंट क्यों पे करें, तो क्यों करना चाहिए और आने वाले समय में 3 से 4 महीने में 5 महीने में क्या फ़ीस हो जाएगी, क्या कोर्स स्ट्रक्चर हो सकता है और इसका क्या प्रारूप होगा, मैं चाहूँगा आप वो भी थोड़ा सा लोगों को बताएं। जी बिल्कुल नितेश जी, आपने एक अच्छा मतलब ऐसा सवाल किया है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। तो पहली बात तो मैं दर्शकों से ये जानना चाहूँगा कि ज़्यादा या कम जो हम लोग कोई भी चीज़ मेजर करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, उसका मापदंड कुछ होता है ना कि इससे ज़्यादा इससे कम। हम किस चीज़ के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं? हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं अपने करियर के ऊपर, अपने रोजगार के ऊपर, अपने आत्मनिर्भर होने के ऊपर। 75,000 इसकी फ़ी है विच इज़ वेरी नॉमिनल। हालांकि गवर्नमेंट तो कहती है कि आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी ले लो, अंडर 1 लाख ले लो, जैसा कि आपने बताया। 75,000 हमने केवल इसलिए रखा है 75,000। इसके ऊपर 15 to 20,000 तो हम कैंडिडेट के ऊपर बैक एक्सपेंस करेंगे। जैसे जो भी कैंडिडेट हमारे पास आते हैं ड्रोन ट्रेनिंग के लिए, तो उनका 5 से 7 दिन का उनका थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगा हमारे यहाँ रांची वाले सेंटर पे। तो उसमें उनका जो फूडिंग है, उनका लॉजिंग है, वो सब उसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला ड्रोन कंपनी है गरुड़ा एरोस्पेस, जिसके कि अभी हाल फिलहाल में MS धोनी भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो आपने अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करेंगे दर्शक तो आपको मिल जाएगा कि हाउ MS धोनी इज एसोसिएटेड विद गरुड़ा एरोस्पेस। तो वहाँ पे जाकर के 5 से 7 दिन की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर केवल हम ड्रोन उड़ाना नहीं सिखा रहे हैं, आपको सारी गाइडलाइंस सिखाई जा रही हैं।
बेसिक ट्रबल शूटिंग सिखाई जा रही है। उसके बाद हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको रियल एनवायरनमेंट में भी ड्रोन उड़ाने का मौका दें, हम आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करें। तो इस सारे काम में एक तो 15 दिन लग ही जाते हैं, प्लस 75,000 के अंदर 15 से 20,000 रुपये तो हम आपके ऊपर बैक एक्सपेंस करते हैं, बिकॉज रांची से चेन्नई का, चेन्नई से रांची का, या फिर चेन्नई से वापस आपके घर का, जहाँ पे भी आपका झारखंड में घर है, तो हम वहाँ तक का सारा किराया भाड़ा जो है आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है। तो टेक्निकली जो इसकी फ़ी है ये लगभग 55-60,000 के आसपास आ जाती है। अब 55 या 60,000 की बात करें, हाउ इज़ इट गोइंग टू बी एक्सपेंसिव? आपको इस कोर्स को करने के बाद जो आत्मबल मिलेगा वो 55,000 का नहीं, 1 लाख का पहले तो आपको आत्मबल मिलेगा कि आप लाखों की संख्या में आप अलग हो जाएंगे, लाखों की भीड़ में आप अलग हो जाएंगे कि यस आई एम अ सर्टिफाइड ड्रोन पायलट। पहली बात, झारखंड में कितने ड्रोन पायलट्स हैं? अगर कोई ड्रोन पायलट इस वीडियो को देख रहा है जो कि DGCA से सर्टिफाइड हैं, तो वो प्लीज़ कमेंट में एक बार बताएं हमें। मुझे नहीं लग रहा कोई कमेंट आने वाला है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है और DGCA की वेबसाइट के ऊपर जो भी मैंने देखा है, जो रिसर्च किया, बिकॉज जितने भी ड्रोन पायलट्स ऑल ओवर इंडिया के वहाँ पे लिस्टेड हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है मुझे झारखंड का कोई पायलट दिखा नहीं। तो क्या आप बनना चाहते हैं झारखंड के पहले पायलट, पहली बैच के पायलट, तो कृपया संपर्क करें। ये 55-60 हज़ार पे कोई फ़ी नहीं है। आप इंजीनियरिंग में कितना पैसा लगा देते हैं, आप डॉक्टर बनना कितना पैसा लगाते हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि आगे चल के इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा। बिल्कुल, मैं देखो स्ट्रक्चर क्या कहाँ तक जा सकती है। जी नितेश जी, देखिए अगर कोई बच्चा 10+2 के बाद, खास करके देखो जो 10+2 जिसने कर लिया और अभी वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं इंजीनियरिंग के लिए जाऊं, डॉक्टर बनने के लिए जाऊं, या मैं SSCs में जाऊं, या IAS की तैयारी करूं, कीजिए, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये छोटा सा पैसा खर्च करके अगर आपको अभी से हम आत्मनिर्भर बना दें, तो उसमें क्या तकलीफ है? ये 55-60 हज़ार रुपये विच इज़ एक्यूमुलेटिवली अगर हम बात करें तो 75,000 है, बट जो मैंने उसका बाइफर्केशन किया है वो 55 से 60 हज़ार रुपये आ रहा है। इसके बाद आपके पास करियर ऑप्शन क्या है? पहली बात कि ये झारखंड का पहला सेंटर है, पहला तो नहीं रहेगा खाली ये, अभी आगे हम लोगों को बहुत सारे सेंटर्स खोलने हैं, बिकॉज झारखंड एक माइनिंग स्टेट है, सब लोग जानते हैं। माइनिंग में इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है, सर्वे के लिए यूज़ हो रहा है, सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो रहा है, जियो फेंसिंग के लिए यूज़ हो रहा है। आज भी हम कुछ लोगों से मिले हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को बिलोंग करते हैं, PSUs को बिलोंग करते हैं, हमने उनसे भी फीडबैक्स लिए, उनसे भी हमने बात करी। They all are eager to recruit the drone pilots if they will finalize the scope and they will buy the drones. तो देखो, गरुड़ा तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, गरुड़ा ही ड्रोन बेचेगी, और गरुड़ा से जो लोगों को जिन लोगों ने भी पायलट का लाइसेंस लिया है वही लोग वहाँ पे रिक्रूट होंगे। तो डेफिनेटली ये फीस की तो आप छोड़ दीजिए, फीस तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, आप मत नौकरी कीजिए, आप स्टार्टअप कर लीजिए, गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी दे रही है। आपका ड्रोन का जो भी कॉस्ट होगा उसके ऊपर, जहाँ तक मेरी जानकारी नितेश जी, शायद 50% तक है, बट एक्यूरेट फिगर आप एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। तो इसमें तो एक हैवी सब्सिडी मिल रही है, आप उस सब्सिडी के हिसाब से आप ड्रोन खरीदते हैं। आप अपने गांव में आज मैंने एक धोनी जी का मैंने एक वीडियो देखा, महेंद्र सिंह धोनी का, उसके अंदर उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, उन्होंने ड्रोन पायलट नहीं बोला है, उन्होंने बोला ड्रोन कैप्टन। आई लाइक्ड इट, दिस इज द स्पिरिट। MS धोनी को मैं सैल्यूट करता हूं इस शब्द को देने के लिए। आप इस इंडिया के कैप्टन रहे हैं क्रिकेट के अंदर, आपने देश विदेश में हमारा नाम रोशन किया है, आपने अपनी वो उपाधि, इस ड्रोन पायलट ट्रेनिंग का जो कोर्स कर रहे हैं, आपने अपनी वो कैप्टन की उपाधि दे दी। और मैं दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा, कृपया उस वीडियो को देखें, और नितेश जी आप इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक जरूर डालिएगा। तो आप ड्रोन कैप्टन बनिएगा, मतलब आप अपने गांव में पहले ड्रोन कैप्टन होंगे, जो पूरे गांव में, अगर एग्रीकल्चर ड्रोन की अगर हम लोग बात करें तो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो वो आप सारी चीज़ें करेंगे, आप अकेले होंगे तो डेफिनेटली आप तो वैसे ही भीड़ में अलग हो गए हो, और अपना स्टार्टअप करो। पैसे 1,000 रुपये घंटे का रेट चल रहा है नितेश जी। आप दर्शकों में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप देखिए, आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे कि महाराष्ट्र में ड्रोन पायलट्स कितना कमा रहे हैं, आंध्रा में कितना कमा रहे हैं, तमिलनाडु में कितना कमा रहे हैं, गुजरात में कितना कमा रहे हैं, पंजाब ने अभी रिसेंटली अडॉप्ट किया है इसको, तो वो लोग कितना कमा रहे हैं। ये वैसे ही है, मुझे लगता है जैसे ट्रैक्टर एक समय में जिस तरह से। एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल पकड़ा। देखिए ट्रैक्टर क्या था,
पहले गांव में एक ट्रैक्टर होता था तो भीड़ लगती थी और ट्रैक्टर वाले भी कहते थे कि ठीक है जी फलानी डेट में उस दिन हम आएंगे उस एरिया में, तो हम आपका वो जो खेत है उसको हम जोत देंगे। और अगर उस दिन गलती से छूट गया और उसका खेत पीछे छूट गया तो फिर दोबारा ट्रैक्टर जाता नहीं था, क्योंकि उसमें फिर क्या होती थी, फसल की तबाही होती थी। जी जी ठीक है। और कई लोगों ने ये भी बोला, एक सवाल और आया था नितेश जी, शायद आप आगे पूछेंगे लेकिन मैं एडवांस में बता दूं। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आने से नौकरियां चली जाएंगी, मतलब जो 4 लोग काम कर रहे थे एक काम को, मान लिया जैसे हम पेस्टिसाइड डालने की बात करें, जैसे 1 एकड़ में मान लीजिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं और ड्रोन तो 1 घंटे में कर देगा। नौकरियां जाएंगी नहीं भाई साहब। ट्रैक्टर आने से कितनी नौकरियां चली गई, कितने लोग जो हल जोतते थे उनकी नौकरियां चली गई या उनका घर बर्बाद हो गया। ट्रैक्टर से सुविधा हुई ना। और केवल हम खेत जोतने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आजकल जो फसल की कटाई हो रही है वही मशीन से हो रही है, फसल वहीं पे प्रिपरेशन हो रहा है। किसकी नौकरी चली गई? आज हमारी जिंदगी में जेसीबी आ गया है। पहले मजदूर गड्ढा खोदते थे महीनों महीनों तक, जब जाकर के एक नदी नाला बनता था। आज जेसीबी कितनी देर में कर देता। किसकी नौकरी चली गई है? जेसीबी की वजह से कारोबार आया, ट्रैक्टर की वजह से उसके रिपेयरिंग का कारोबार आया। आज मोबाइल हम सब लोगों के हाथ में है। मोबाइल आने से क्या सुविधा नहीं, कितने मोबाइल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट और कितने मोबाइल रिपेयरिंग के इंस्टीट्यूट और कितने दुकान खुल चुके हैं। ये ड्रोन, एक शहर में 100 200 ड्रोन रिपेयरिंग के दुकान खुलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ड्रोन बिकेगा, ड्रोन रिपेयर होगा, ड्रोन पैलेट्स तैयार किए जाएंगे। तो इससे तो भारत और आत्मनिर्भर बन रहा है, इससे नौकरियां क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, तो मैं दर्शकों को ये एक कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे हमने ये क्वेश्चन का जवाब दिया है। नहीं, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे 2016-15 में हमसे कोई कहता कि पॉकेट में 10 रुपये 20 रुपये रखने की भी ज़रूरत नहीं, एक वक्त ऐसा आएगा, तो शायद ये इम्पॉसिबल लगता सुनने में। लेकिन 2017 से हमने देखा कि किस तरह नोटबंदी आई और किस तरह से आज एक गांव में भी हम जाते हैं तो जो एक सब्जी वेंडर होती है वो एक पेटीएम का, जी बिल्कुल, QR कोड फैशन में आ गया है। अभी गवर्नमेंट ने डिजिटल रुपी भी लॉन्च किया है। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी तो हमारी ज़िंदगी में घुस चुकी है। हम इसे चाहे लेट से अडॉप्ट करें या हम जल्दी अडॉप्ट कर लें, अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। चीज़ें वेस्टर्न और यूरोपियन कॉन्टिनेंट से शुरू होती हैं, इंडिया तक आती हैं। पहली बार ऐसा है कि मोदी जी ने ये बोला है कि हम इंडिया को ड्रोन हब बनाएंगे। आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर इंडिया ड्रोन कैपिटल होगा। मतलब विश्व हमसे सीखेगा कि ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी ड्रोन्स इंडिया के अंदर यूज़ में लाए जाएंगे वो सब मेड इन इंडिया होंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही क्लियर शब्दों में ये कहा है मंच से ड्रोन महोत्सव के अंदर कि कोई भी इम्पोर्ट नहीं होगा, ना तो ड्रोन का पार्ट्स। तो जब ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगी तो कितने रोजगार क्रिएट होंगे। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी, पैलेट्स यहाँ के होंगे, ट्रेनिंग यहाँ होगी, रिपेयरिंग यहाँ होगी। तो डेफिनेटली इट्स स्काई इज द लिमिट। तो पॉइंट वाइज आप इसके ड्रोन का क्या क्या उपयोग है, क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो सकता है इसका, कैसे तो स्टार्ट करते हैं। हमारी आपकी ज़िंदगी में जो सबसे पहली चीज़ जुड़ी हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। इसको ई-कॉमर्स में डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ केयर के अंदर मेडिसिन डिलीवरी के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। का इस्तेमाल अब दवाइयों के साथ साथ वैक्सीन की डिलीवरी के लिए भी होगा। बेंगलुरु में इसका ट्रायल चल रहा है। आसमान से हर चीज पर नजर रखने वाला ड्रोन कोरोना काल में शहरों और लोगों की टोह लेता नजर आया। अब ये ड्रोन बन गया है उड़न खटोला। अब ड्रोन दवाइयों संग वैक्सीन भी पहुंचाएगा। और अभी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की एक योजना चल रही है, स्वामित्व योजना चल रही है, जिसमें कि ज़मीन का, लैंड का सर्वे हो रहा है, उसकी जियो फेंसिंग हो रही है, उसका सारा मापदंड निकाला जा रहा है। तो ये वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे यूसेज हैं। आप माइनिंग सेक्टर की हमने बात करी, माइनिंग सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, इसको सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको आगे ना कितनी इंडस्ट्री में ये यूज़ हो सकता है, ड्रोन को देख करके नीड्स क्रिएट की जाएंगी कि ड्रोन हमारी ज़िंदगी में इसको हम कैसे यूज़ करके। अब मोबाइल जब आया था केवल हम कॉल करते थे, कॉल करते थे, कॉल सुनते थे, राइट। आज मोबाइल से हम क्या क्या करते हैं। तो ड्रोन आगे क्या क्या करेगा अभी इसकी कोई इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। अभी आगे बहुत यूजेस होने वाले हैं। जी
बहुत अच्छा आपने बताया और सारी बातें आपने बहुत विस्तार से बताई। एक चीज़ जो और लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, इसकी जो ट्रेनिंग मिलेगी, जी। इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है जो 15 दिन का है, इसमें लोगों को क्या क्या बताया जाएगा? जी बिल्कुल, ये थेरेटिकल पार्ट से स्टार्ट होगा जिसके अंदर कि हम लोग ड्रोन के बारे में बताएंगे, उसके जितने भी कलपुर्जे हैं उसके बारे में बताएंगे। इसको क्वाडकॉप्टर बोला जाता है। क्वाडकॉप्टर मतलब इसमें 4 साइड में पंखे लगे होते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। हाउ डज़ दिस ऑपरेट, तो इसका पूरा जो है बेसिक सारा वो समझाया जाएगा। एंड देन उसके बाद जो डिफरेंट जोन्स हैं, किस जोन में उड़ा सकते हैं, क्या उसके मापदंड हैं, किस हाइट तक लेके जा सकते हैं, कितना वेट उठा सकते हैं, ये सारा थेरेटिकल होगा पहले पार्ट में। और इससे जो ड्रोन रूल जो आया है 2022 का, वो सारे रूल को फॉलो करने का हमें तरीका समझाया जाएगा कि कोई रूल वॉइड ना हो। देन फिर उसके बाद जो हाफ ऑफ द ट्रेनिंग है, चेन्नई में गरुड़ा एरोस्पेस के ट्रेनिंग सेंटर पे ले जाकर के वहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, जहाँ पे कि हम लोग सिमुलेटर से भी सिखाएंगे। एंड देन एक्चुअल ड्रोन उड़वाया जाएगा उनसे और उनको परफेक्शन दिया जाएगा। जी। और उसके बाद फिर वहीं पे उनका एक एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होने के बाद उसका जो रिकॉर्ड है वो DGCA को भेजा जाएगा। फिर DGCA अपने मापदंड के ऊपर उसके रिज़ल्ट के बेसिस पे उनको लाइसेंस जारी करेगी, जो कि DGCA की वेबसाइट पे, जो डिजिटल स्काई जो उनकी ड्रोन को लेकर के एक स्पेशल वेबसाइट है, तो वहाँ पे देखा जा सकेगा। तो कोई भी कैंडिडेट जो पास होता है तो वहाँ पे अपनी डिटेल भी देख सकता है। पासपोर्ट क्यों चाहिए, एक बार डिटेल में थोड़ा सा? जी हाँ बिल्कुल, इसके लिए पासपोर्ट चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, ड्रोन की कोई लिमिट नहीं है कि आने वाले टाइम पे कहाँ पे यूज़ होगा, आप कहाँ उड़ाओगे। तो गवर्नमेंट को एक सॉलिड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। पहली बात तो एक सॉलिड आइडेंटिटी प्रूफ इसलिए चाहिए क्योंकि कौन सी ड्रोन किसके नाम पे रजिस्टर है, वो पासपोर्ट के अलावा और आपका जो और दूसरे भी जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो इतने सॉलिड, उतने पुख्ता तौर पे नहीं बता सकते। तो पासपोर्ट नंबर यूनिक होता है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, आने वाले टाइम पे जैसा कि हमने कहा कि भारत जो है ड्रोन का हब बनने जा रहा है, तो यहाँ से लोग विदेशों में भी नौकरियाँ करने जाएंगे। तो डेफिनेटली वो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, बिना पासपोर्ट के तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पासपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो एक टू क्रिएट अ सॉलिड आइडेंटिटी, और जो ड्रोन उनका होगा, जो भी वो ड्रोन खरीदेंगे कल को अगर अपने लिए, तो पासपोर्ट से लिंक हो जाएगा, तो एक यूनिक आईडी जनरेट होगी जी। तो इस वजह से इसमें ये भी पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई अमृतसर के आसपास या बॉर्डर एरिया में कोई उड़ा रहा है और बगल में जैसे कि पाकिस्तान है, तो मुझे लगता है कि उसको लेके कई इलीगल यूज़ हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं। और इसीलिए तो हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर जो हम चीज़ें समाहित कर रहे हैं कि जोन्स जी, और जोन के गाइडलाइंस, उसके रूल्स, हाइट, स्पीड, वेट, हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी। ये ऐसे ही 15 दिन का कोर्स नहीं बनाया गया है, और आने वाले टाइम पे इस कोर्स के अंदर इन्हेंसमेंट होगी। ये 15 दिन की जगह हो सकता है आगे इसका हमें ड्यूरेशन बढ़ाना पड़े। जैसे जैसे ड्रोन का उपयोग बढ़ेगा, हमारे कोर्स करिकुलम बढ़ेंगे। कल को हो सकता है 15 दिन की ट्रेनिंग ना रहे और 75,000 फी ना रहे। आपको अपना करियर बनाने के लिए एक पीनट अमाउंट है 75,000, हो सकता है ये अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा भरना पड़े, उसमें भी हो सकता है आपको एंट्रेंस पास करना पड़े, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी बहुत ही एक अर्ली स्टेज है। तो हम दोबारा ये दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आप कम से कम काउंसलिंग के लिए कॉल कीजिए, हमारी ट्रेनिंग संस्था को कॉल कीजिए, और आप और अधिक से अधिक पर्सनलाइज जानकारी लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो किसी की अपनी बेसिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन जो हमारे कोर्स के काउंसलर होंगे तो डेफिनेटली वो आंसर करेंगे, और वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके जितने भी सवाल थे हमारे एक्सपर्ट ने बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से उसकी जानकारी दी है। और जैसा उन्होंने कहा कि आप कॉल करिए, आप बहुत सारे और भी सवाल होंगे जो हम इसमें कवर अप नहीं कर सकते हैं, तो वो हम आपको फ़ोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से जानकारी देंगे। और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे तो जानकारी थी, लेकिन आपके माध्यम से बहुत विस्तार से वो जानकारी लोगों तक पहुंची, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।